आती है और चली जाती है। और साधक बनने की जो प्रक्रिया है वो बुद्धि और मन की शुद्धि है। अब मन में विचार आने लगे इधर उधर के, उसका असर शरीर पे भी होगा, उसका असर हमारे व्यवहार में भी होगा। तो जितने भी हमारे गुरु हुए हैं वो कहते हैं बुद्धि और मन की पवित्रता होनी चाहिए। तो जितनी इसकी शुद्धि, अब शुद्धि का क्या मतलब है, पवित्रता का क्या मतलब, तो उसके साधक बनने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले विवेक होना चाहिए। विवेक कहाँ बैठता है? बुद्धि के अंदर। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि को हम कहते हैं ज्ञान। और ज्ञान क्या है? बुद्धि। तो अब क्या मतलब हुआ? अगर इसको हम समझें तो इसका मतलब ये है कि विवेक अगर है बुद्धि में, तो जैसे मैं कहता हूं ये पड़ोसी का घर, ये मेरा घर, तो ये बुद्धि का काम। ये रेस्ट रूम है, वो किचन है, ये बेडरूम है, ये बुद्धि का काम। तो क्या किया बुद्धि ने? विवेक के द्वारा अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया? ये पड़ोसी का घर, ये मेरा घर, ये बेडरूम, ये किचन, ये रेस्ट रूम। तो ठीक है, पर इसका क्या काम है साधना? ये दुख है और ये सुख है। काम आ गया, देखो। ये अहंकार है और ये अहंकार नहीं है। ये सही रास्ता है, ये सही रास्ता नहीं है। तो ये बुद्धि, हमारी बुद्धि का विकास ही बुद्धि की पवित्रता है, बुद्धि की शुद्धि है। ये बुद्धि हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। जितनी ज्यादा, अगर मान लो कि विवेक विवेक 100% है, तो क्या होगा? तुम मुक्त हो गए, मुक्ति आ गई। तो पहला जो स्टेप है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अब उस बुद्धि को क्या चाहिए? सही भोजन। और सही भोजन क्या है? सुनना। सुनने का नाम कहते हैं श्रवण। और उसी श्रवण को जब हम करते हैं तो वही कहलाता है सत्संग। तो सुनने से, क्या सुनने से? हमारे शास्त्रों की सिद्धांतों को सुनने से श्रवण हो गया। सुना हमने तो वो सत्संग हो गया। वो कहाँ गया? वो बुद्धि में गया। तो बुद्धि अगर देखो, एक बात है कि बुद्धि सभी के पास है। ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक मनुष्य और हर एक जंतु के साथ भी बुद्धि है। चींटी को छुओ, चींटी अपना रास्ता बदल देगी। क्यों बदल देगी? कि वो बुद्धि है, कोई कहती नहीं, डर है। कुत्ते को डंडा दिखाओ, दूर भाग जाएगा। तो पहली बात तो ये समझनी है कि बुद्धि सभी के पास है। दूसरी बात कि हमारे पास जो बुद्धि है वो विवेक के साथ है। कि हम, विवेक का मतलब है कि हम अलग कर सकते हैं। पड़ोसी का घर, मेरा घर, ये दुख, ये सुख। नहीं नहीं, शरीर में दर्द है, मन को शांत रखो। जंतु में, जानवरों में ऐसी बुद्धि नहीं है। तो सुनने की जो प्रक्रिया है, अगर बुद्धि 24 घंटे हमारा साथ देती है तो हम साधक बनने की ओर बढ़ जाते हैं। और जो साधक होता है वो कभी दुखी नहीं होता, कुछ भी हो जाए, कितनी भी समस्या आ जाए।
कैसे हो जाता है वो? तो पहला जो चरण है साधना साधक बनने की प्रक्रिया, वो है बुद्धि का सामने आना। बुद्धि पीछे की तरफ छिपी ना रहे। बुद्धि पीछे की तरफ छिपी ना रहे। तो पहला जो स्टेप है वो बुद्धि का होना। बुद्धि का मतलब ज्ञान। ज्ञान से क्या मतलब है कि वहां पे विवेक करने की शक्ति हो, यानी अलग करने की शक्ति हो। तो वो कैसे आएगी? वो सुनने से आएगी। सुनने का मतलब श्रवण। और श्रवण जब हम किसका, हम बहुत चीजों को सुनते हैं, टीवी में हम सुनते रहते हैं। अब खाली समय में देवी जी टीवी देखती होंगी, तो क्या सुनती हैं वो तो निर्भर करता है। नहीं, तुमने नहीं बताया, वो तो स्वाभाविक है वहां पर। तो श्रवण हम क्या करते हैं? वो श्रवण क्या करते हैं? अगर हम अध्यात्म का श्रवण करते हैं, अध्यात्म का क्या मतलब है कि स्व का विकास। मंदिर मस्जिद गुरुओं को सबको छोड़ दो। तो बुद्धि समझती क्या है कि मेरे स्व का विकास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए विकास? क्योंकि मैं आनंद में, प्रेम में, शांति में जीना चाहता हूं। देखो, ये बुद्धि का काम। अब आगे और चलो, बुद्धि को और थोड़ा सा खोलो। तो क्या मुझे शांति प्रिय है? हाँ है, बुद्धि कहती है। तो बुद्धि को हम अगले स्तर पर ले जाएं। अगर शांति मुझे प्रिय है तो शांति मेरा स्वभाव है। देखो, अब आगे और बढ़ो। शांति मेरा स्वभाव है, भाई शांति मेरा स्वभाव है। तो चीनी का क्या स्वभाव है? मीठापन। तो अब ये देखो, उसको ग्लास में डालो, कप में डालो, हलवे में डालो, हाँ मिठाई में डालो, हाँ पनीर में डालो, स्वभाव तो वही रहेगा, मीठापन। तो अब वापस फिर बुद्धि का प्रयोग करो। अच्छा अच्छा, मैंने इसीलिए कहा कि शांति मुझे प्रिय है क्योंकि शांति मेरा स्वभाव है। जैसे मीठापन चीनी का स्वभाव है, वो कहीं भी किसी में भी डाल दो, मीठापन नहीं जाएगा। तो उसी तरह से बुद्धि ये समझ गई कि ये शांति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संबंधों में, कहीं भी, किसी भी समय हमेशा बनी रहे। ये अध्यात्म होगी। क्योंकि मैंने अपने स्वभाव को जान लिया, अपने को जाना, इसी को अध्यात्म कहते हैं। अपने, अपना मतलब आत्म, जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब है कि निज, जो मैं हूं, जो मैं हूं। तो बुद्धि अगर हमेशा 24 घंटे हमारी सहायता करती है, हम इसको पीछे नहीं ले जाएं, बैकग्राउंड में ना रखें, उसको 24 घंटे सामने रखें। पहली ये यात्रा हो गई, ये बुद्धि की शुद्धि हो गई। अब ये बात तो हमने समझ ली कि भाई शांति मुझे प्रिय है, प्रेम भी मुझे प्रिय है, ज्ञान भी मुझे प्रिय है। ज्ञान प्रिय है ना, तो ज्ञान मेरा स्वभाव है। तो कैसे हम जानते हैं कि ज्ञान हमें प्रिय है? अच्छा भाई, वो मेरे बारे में क्या कह रहा था? हमें जानकारी चाहिए ना, ज्ञान चाहिए। ज्ञान हमेशा हमें प्रिय है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो प्रशंसा कर रहा था तो ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, बुराई कर रहा था, नहीं ऐसा तो मैं नहीं हूं। तो ये मन का काम है। अब मन के अंदर अशुद्धि आ रही है। बुरा और अच्छा, ऊंचा और नीचा, दुख और सुख, ये मन के गुण हैं। देखो, हम बुद्धि
और मन की शुद्धि होनी 24 घंटे होनी चाहिए। नहीं, 24 घंटे कैसे होगी? कहीं भी जाओ ना, बुद्धि तो साथ में रह सकती है। अब बुद्धि साथ में क्यों नहीं रहती? पता नहीं क्या, तुम परेशान होगी खाना बनाते बनाते। अब खाना बनाते बनाते ही परेशानी, ये मन ने घेर लिया बुद्धि को, मन ने बुद्धि को पीछे धकेल दिया। नहीं, आप समझते क्यों नहीं है? बुद्धि को पीछे धकेल दिया। पहले मैं समझ लूं ना, पहले मैं समझ लूं। पता नहीं क्या हो गया, मैं इतना दुखी हूं। दुनिया ही बेकार है, ये मन का काम है, ये मन की अशुद्धि। तो इच्छा, तनाव, आज इसको कहते हैं ना, मन की अशुद्धियां कौन कौन सी हैं कि काम, क्रोध, काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह। ये जो छह हैं, ये मन की अशुद्धियां हैं। संकल्प, विकल्प, काम, आसक्ति, ब्लेम, कंप्लेन, प्रतिक्रिया, ये सब मन की अशुद्धियां हैं। और ये मन की अशुद्धि विवेक से, बुद्धि से दूर हो सकती है अगर बुद्धि सामने हो। बुद्धि अगर भगवान ने क्या कर दिया, भगवान क्यों करेगा तुम्हारा? भगवान को और भी बहुत काम। भगवान की कृपा हो जाए। क्यों कृपा हो जाए? क्योंकि मन के अंदर इच्छा है। तो इसको फिर हम गहराई से समझना है कि साधक बनने की प्रक्रिया में पहला जो चरण है वो है इस बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि की शुद्धि होगी श्रवण। क्या श्रवण करने से? टीवी सीरियल श्रवण करने से नहीं होगी। ऐसे सिद्धांत जिससे कि बुद्धि की शुद्धि हो। और कम से कम इस समय में टीवी के वो सीरियल बिल्कुल मत देखो जिसमें लड़ाई झगड़ा इधर उधर की बातें। ऐसे समय में ऐसे ही मेरे मन में आ गया, पता नहीं। तो अभी खाली जैसे डिस्कवरी चैनल देख लो, ज्ञान जहां मिले। अच्छा, ये जानवरों की क्या प्रक्रिया होती है, अच्छा हमारे विज्ञान में क्या कहा है। हाँ, डिस्कवरी आता होगा ना, डिस्कवरी है, एनिमल प्लेनेट है। वहां भी ये देखो कि वहां पे जानवर कैसे कार्य करते हैं। तो हम अपनी बुद्धि से हम उसको समझेंगे कि जानवर ऐसा करते हैं और हम ऐसा ना करें। तो पहली बात ये हो गई कि श्रवण, सुनना, सत्संग। अब सुनने के बाद क्या करना है? कि हमने 1 घंटे सुना और 5 घंटे टीवी देखा, तो जो रहा सहा था वो भी चला गया, बुद्धि बैकग्राउंड में चली। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि दूसरा चरण है कि हमें खुद सोचना है कि अच्छा, बुद्धि, विवेक के बारे में बताया, विवेक का मतलब है अलग करना है। अच्छा, मैं दुखी हूं, क्या मैं दुख को अपने से अलग कर सकता हूं? हाँ, सिद्धांत तो है। तो पहला क्या हुआ, गुरुदेव बार बार ये कहते थे कि विचार करना है। तो पहला तो सुन लिया गुरुदेव से हमने, और फिर गुरुदेव कहते थे कि विचार करो, विचार करो, विचार करो, विचार करो। यानी विवेक के साथ अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर हम उस तरह का विचार करते हैं सिद्धांतों को लेकर। एक साधारण सा विचार देखो। अ, एक तो पतंजलि महाराज हमारे हुए हैं योग सूत्र लिखने, और उनकी उनके ऊपर भाष्य जो लिखा है, कमेंट्री लिखी है उसको समझाने के लिए, वो लिखा है व्यास ने। तो ये जो व्यास हैं, वेद व्यास, करीब 80% ग्रंथ उन्होंने ही लिखे। पूरा वेद, फिर उपनिषद, फिर गीता, फिर बहुत सारे भाष्य।
तो योग सूत्र को समझाते हुए कहते हैं, देखो अब ये विचार की बात है, दूसरा स्टेप आ गया। हमने सुना, श्रवण कर लिया, सत्संग कर लिया। सो सत्संग केवल सत्संग टीवी का नहीं हो सकता, वो भी सत्संग है, वो कुसंग है, सत्संग नहीं। हाँ, सत्संग वो भी हो सकता कि अगर जहां पे ज्ञान की बात बताई जाती है। हाँ, मैं जब बैठता हूँ साथ में तो मैं कहता हूँ नहीं चलो एनिमल प्लेनेट लगा दो, डिस्कवरी चैनल लगा दो, तो जानकारी वहां पे मिलती है जिससे कि बुद्धि आगे रहती है। और कभी सास भी बहुत ही वो लगाएंगे तो बुद्धि पीछे चली जाती है। तो विचार करने के लिए कुछ है ही नहीं भोजन। गुरुदेव बार बार ये कहते थे, देखो छोटे से सूत्र हैं, इनको अगर हमने अच्छी तरह से समझ लिया। देखो अब देवी जी ने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया तो विचार करो, गुस्सा मत करो। वैसे नहीं करती होगी मुझे पता है, पर फिर भी क्या मतलब कि विचार करें। तो विचार हमने किया कि अच्छा अच्छा ये नाराज इस कारण से है, चलो इसकी नाराजगी यहाँ पर हम दूर कर सकते हैं। अच्छा भाई, शांत हो गए। ये साधक बनने की प्रक्रिया है। तो दूसरा चरण विचार का हो गया। तीसरा क्या हुआ, अब समस्या क्या आती है, देखो समस्या क्या आती है हमारे साधक बनने में। ज्ञान है हमारे पास, पर मन अपनी आदत नहीं छोड़ता। बुद्धि के अंदर ज्ञान आ गया कि शांति मेरा स्वभाव है, शांति मुझे प्रिय है। पर किसी ने कुछ कहा तो हम तुनक गए, तो ये मेरी आदत है, ये मन के अंदर। तो अब समस्या क्या है, देखो सोचो। समस्या ये है कि जो ज्ञान है और मेरी आदत में दूरी है। ये ज्ञान उस आदत को बदलने नहीं बदल पा रही। क्यों नहीं बदल पा रही? क्योंकि दूरी बहुत। लोग कहते हैं ना कि अच्छा अच्छा आपने बताया, तो मुझे बहुत से लोग मुझे कहते हैं आपने बताया, मुझे समझ में तो आ गया, पर जीवन में बदलाव नहीं आया। सोचो, जीवन में बदलाव नहीं आया। भाई अब दोनों साधक होने जा रहे हो, इसीलिए अब गहरी बात ही करनी है। कहते हैं ना अच्छा ज्ञान है, नहीं नहीं समझ तो सब कुछ आ गया, पर मैं ध्यान में बैठता हूं तो ध्यान लगता नहीं है। देखो, तो ये तीसरा जो चरण है, जो बिहेवियर है, ज्ञान यहां है, बिहेवियर यहां है, इन दोनों में दूरी है। ये दूरी ये दूरी बदल नहीं रही है, ये दूरी कम नहीं हो रही। तो कम नहीं होगी तो आदत अपनी जगह बनी रहेगी, ज्ञान अपनी जगह बना रहेगा। हम कहेंगे नहीं सब कुछ समझ में आ गया, गीता सारी पढ़ ली, धम्म सारा पढ़ लिया, पर समस्या तो अभी भी बनी हुई है, कोई फर्क नहीं आया। राम राम जप लिया 20 साल से, पर स्वभाव नहीं बदला। तो वो स्वभाव इसीलिए नहीं बदला क्योंकि मन अशुद्ध है, और उस अशुद्धि का दबाव बुद्धि के ऊपर ज्यादा है। जब भी हम आम जीवन में व्यवहार करने चले जाते हैं तो मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है। जैसे एक दोस्त है, उसने धोखा दिया, तो अब मन ने उस दोस्त के प्रति वैर भाव बना लिया। अब ज्ञान तो ये कहता है, बुद्धि तो ये कहती है वैर भाव क्यों बनाते हो, पर जब भी वो मित्र मिलता है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। समझ तो आया?
तो बुद्धि अपनी जगह है, मन अपनी जगह है, तो व्यवहार नहीं बदला। ठीक है, कर दिया कर दिया। कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये तो होता ही रहता है जीवन में, ये ज्ञान कहता है। बुद्धि कह रही है, विवेक ये कह रहा है। पर मन ये कह रहा है कि मन जैसे ही उस व्यक्ति के सामने आता है तो व्यवहार बदल जाता है। बात मत करो, तुमसे बात ही नहीं करनी, काम ही नहीं करना। क्यों आता है? क्योंकि दूसरा जो चरण है, हम विचार नहीं करते। तो अपने बुद्धि के अंदर हमने ये विचार किया कि ये समस्या है, ये घटना है, इसके ऊपर विचार करें। तो विचार जितना ज्यादा हम करेंगे, उतना ज्यादा मन उन भावों की तरफ नहीं जाएगा, दुख की अनुभूति की तरफ नहीं जाएगा। तो विचार करने से पहला जो चरण है, तीसरा जो स्टेप है कि कैसे पाटना है ज्ञान और बिहेवियर को, बुद्धि में जो ज्ञान है उसको, और अपने स्वभाव को कैसे बदलना, बार बार विचार करना। हम विचार क्या करते हैं, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, इसी यही जब शुरू हो जाता है। मेरे को उसने दुखी किया, मेरे को उसने दुखी किया। विचार करने से पता लगता है दुख और सुख का कारण मैं खुद हूं। दुख और सुख का कारण मैं खुद, मैं स्वयं। तो ज्ञान तो है, विचार नहीं किया तो मन का स्वभाव नहीं बदलेगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि फिर हम साधना करें, उपासना करें। ओम नमः शिवाय, ओम बुद्धाय नमः। देखो अब मन, हमने ये समझ लिया, विचार भी कर लिया, मन फिर राग जपे जा रहा, वो गलत है, गलत है, तो गलत है। ओम नमः शिवाय। फिर हमने देखा एक अंतराल, मन के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं है। फिर दूसरा विचार आया कि वो, उसने मुझे दुखी किया, हमने ध्यान नहीं दिया। ओम नमः शिवाय, ओम बुद्धाय नमः, कुछ भी। बुद्धं शरणं गच्छामि, क्या मतलब हुआ? इसको विचार किया इसके ऊपर कि अब मैं बुद्ध की शरण में हूं। हे मन, तू दूसरे को गलत कह रहा है, अब मैं बुद्ध की शरण में हूं। मन, अब तू बुद्ध की सुन। ये विचार भी साथ में होना चाहिए। तब क्या होगा? तो साधना के द्वारा हम मन को, एक तो ज्ञान के द्वारा बदल सकते हैं, विचार के द्वारा। अगर बहुत ज्यादा है तो फिर मंत्र जप, कोई भी मंत्र ले। अब देखो, दूसरी बात है कि क्या कहते हैं हम, ओम नमः शिवाय। तो जिस व्यक्ति से हम दुखी हैं, वहां पर हमने शिव को आरोपित कर दिया, तो मन बड़ा विरोध करेगा कि भाई इसने इतना गलत किया मेरे लिए, मैं वहां पे कैसे शिव को देख लूं। मन को फिर कहना नहीं, शिव को देखना ही, क्योंकि शिव सब जगह। क्यों हम कैसा कर रहे हैं? कि मन की दिशा को बदलने के लिए, मन की शुद्धि के लिए। तो देखो, हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी कभी भी ऐसा विचार मन के अंदर आए कि दूसरा मुझे दुखी कर रहा है, मैं दुखी हूं, मुझ मेरे मन के अंदर ब्लेम कंप्लेन की भावना आ रही है, इसका मतलब मन अशुद्ध है। ज्ञान है, विचार नहीं किया, इसीलिए मन अशुद्ध है। और एक बार जब वो राग शुरू कर देगा कि ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, तो मन के अंदर वो विचार ही ऐसे आएंगे कि सब कुछ ठीक है आपकी बात, पर वो गलत है। अरे भाई, सब कुछ ठीक है तो वो गलत कैसे हो गया?
तो उन संस्कारों को हटाने के लिए सबसे बढ़िया एक तो उपाय विचार का, तो विचार के द्वारा मन शुद्ध हो गया तो अच्छी बात है। नहीं हुआ, मन अभी भी जोर दे रहा है, उपासना। तो उपासना उपासना कहो, भक्ति कहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैंने कई ऐसे प्रयोग किए कि अपने जीवन में जब मुझे लगा कि मेरे मन के अंदर किसी व्यक्ति के प्रति बड़ा दुराव है, प्रतिक्रिया हो रही है, मैं उसके कारण दुखी हूँ, तो मैंने अपने मन को कहा कि पहले ये बताओ कि क्या एक व्यक्ति 100% गलत होता है? नहीं होता। अब देखो, बुद्धि से विचार की, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ कमी और कुछ अच्छाइयां बुराई होती हैं। तो मन को कहा कि ये बात समझ में आ गई? कहते आ गई। तो अच्छा, चलो, जिसकी तुम बुराई कर रहे हो उसके अंदर 5 अच्छाइयां कौन सी? अब देखो, मन को लगी ब्रेक। तो मन कहता है नहीं नहीं, उसके अंदर तो सारी बुराई नहीं। अभी तुमने कहा था, बुद्धि कह रही है अभी तो तुमने कहा था कि हर एक एक व्यक्ति 100% गलत नहीं होता, 100% सही नहीं होता। अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। कहते हाँ, ये बात समझ में आ गई। फिर मन को कहा कि 5 अच्छाइयां इस व्यक्ति की बताओ। तो विचार करते 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 फिर मन ने माना कि हाँ, ये 5 अच्छाइयां हैं। तो फिर मैंने अपने बुद्धि को कहा कि मन, अब इन 5 अच्छाइयों की ही बात उस व्यक्ति के बारे में करनी। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये होगी कि जब भी मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा, ये 5 अच्छाइयां उसकी याद रखूंगा और मैं इन 5 अच्छाइयों का वर्णन उसके लिए करूंगा। ये क्यों करूंगा? ये मेरे मन की शुद्धि चाहिए, मुझे मेरा मन शुद्ध चाहिए। मुझे किसी की बुराई अच्छाई से मतलब नहीं है। अब मैं ये क्या बता रहा हूं? तो शंकराचार्य और सारे हमारे वेद में, सभी में सबसे पहले ये कहा है कि साधक बनने के लिए 4 बातों का होना जरूरी है। अब देखो, प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। विवेक पहली बात हुई, जो बुद्धि के अंदर होगी। दूसरा, वैराग्य। तो मन की इस प्रक्रिया से वैराग्य आता है। वैराग्य का मतलब है विराग। विराग का मतलब ये है कि हम, दुनिया अच्छी हो बुरी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं। गुरुदेव कहते थे ना उसी को, कि क्या कहते थे? मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती। ये मतलब है विराग। विराग का मतलब ये नहीं है कि हिमालय में चले जाओ, पति है तो पत्नी को छोड़ दो। इसका मतलब कोई नहीं है विराग का, ये बेवकूफी है। क्यों बेवकूफी है? हिमालय में जाके फिर वही बुराई देखोगे। अच्छा, हिमालय में पक्षी लड़ते नहीं है? जानवर नहीं लड़ते? तो सोचो जरा, वहां वहां भी समस्या। तो किसी स्थान, वस्तु और समय से नहीं, हमारे मन के अंदर से। तो हम वही बात कर रहे हैं जो मैंने पहले की थी, कि वैराग्य, विवेक हो गया, वैराग्य हो गया। तो इस विराग से, विराग किसका करना है? कि मेरे मन के अंदर जो द्वंद्व है। द्वंद्व क्या? दुख और सुख, प्रशंसा और, हाँ, इसका उल्टा, रिएक्शन और रिस्पॉन्स। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा है। गुरुदेव, तुम्हें याद है गुरुदेव बार बार ये कहते थे, बड़ा है तो दही बड़ा बना के खा लो। तो गुरुदेव क्या कहते थे? बुद्धि का प्रयोग करो, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो अगर एक बहुत बड़ा है तो तुम्हारे मन के अंदर हीन भावना आ जाएगी। तो फिर तुम अपने को दूसरों से बड़ा बता के
बड़प्पन का अभिमान आ जाएगा। तो मन के अंदर फिर द्वंद आ गया, तो मन अशुद्ध हो गया। तो बड़ा है, हमने आदर किया, बस। हाँ गुरुदेव, बड़ा बार बार मुझे वो हमेशा याद हुई। अच्छा, बड़ा है, बहुत बड़ा है। अच्छा अच्छा, दही दही बड़ा है, एकदम उड़ा देते थे गुरुदेव। दही बड़ा है, एक ही बड़ा है, एक ही ईश्वर है, वही सबसे बड़ा है। तो देखो, विराग की बात हमने की, तो विराग से और वैराग्य से हमें घबराना नहीं है। या जा गेरुए कपड़े पहन लेंगे तो सन्यासी हो जाएंगे, उसका मतलब वैराग्य है। वैराग्य का मतलब ये है कि उन चीजों से वैराग्य हो जाना मन के अंदर जो हमें दुखी करते हैं, जो हमारे अहंकार को बढ़ाते हैं, जो हमारे लोभ को बढ़ाते हैं, जो हमें दुखी करते हैं। तीन बातें हो गई। हाँ, तो तीन तीन चरण हो गए साधक बनने के। पहला हो गया बुद्धि को हमेशा आगे रखना। मन पीछे रह तू, बुद्धि आगे। तुम बेकार हो, चलो बुद्धि आगे आई, चलो मैं जरा विचार करता हूं कि ये शब्द कहाँ से आया, इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो बुद्धि मन को शांत करके रखेगी। विचार करना शुरू हुआ, मन में स्पष्ट हो गया, मन ने उसके प्रति कोई बैर भाव नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? हमें बैर भाव, हमें दूसरों पर ध्यान नहीं देना है। हमारे मन के अंदर जो द्वंद है वो दूर होने चाहिए। हमारे मन के अंदर जो द्वंद है, अच्छा अच्छा, जो वो बुरा है, उसने बड़ा बुरा कर दिया, उसके साथ नहीं मिलना, मेरा मन विचार कर रहा है ना, और जो बुरा है वो अपना नींद, चैन की नींद सो रहा है। उसको पता ही नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूं। तो दुखी तो मैं हो रहा हूं। तो इन दुखों से, इस द्वंद से विराग। तो पहला चरण क्या हो गया? मैंने उसको सरल शब्दों में बांटा है। पहला चरण, बुद्धि आगे रहनी चाहिए। बुद्धि का मतलब ज्ञान। ज्ञान कैसे होगा? विवेक के द्वारा। विवेक कहाँ से आएगा? सुनने से। सुनना क्या हुआ? श्रवण। श्रवण क्या हुआ? सत्संग। अब सत्संग हो गया तो मन फिर कुसंग में ले जाता है, अब वही पुरानी आदतें। तो इसका मतलब दूसरे स्टेप पे विचार करना। जो भी हमने सुना, बस मन के अंदर वो विचार आए, क्या बुद्धि मेरी आगे है तो यहां पर ये समस्या है, तो क्या मैं बुद्धि से विचार कर रहा हूं या मन की भावनाओं से? विचार आ गया। तो जब हम ये विचार करते हैं तो तीसरे स्टेप में आ गए कि मन की आदतों, स्वभाव को बदलने का नाम वैराग्य है। अब बात क्या आती है कि भाई, ये जो मन बड़ा बेकार है, मन माया एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। कबीरदास जी। कि मन और माया एक है। मन जब तक आया है हम माया में हैं। बुद्धि आगे आएगी तो माया पीछे हटेगी, मन का स्वभाव बदलेगा। मन माया एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। कबीरदास जी कहते हैं तीनों लोकों में यही संशय। नहीं, तुम बुरे हो मैं अच्छा, तुम गलत हो मैं सही, ये माया है। इसका नाम माया। तो वैराग्य की साधना करते करते भी ऐसा कई बार लगता है कि पुराने संस्कार, सालों के संस्कार जमा हुए, वो संस्कार ऊपर उठ के आ जाते हैं। गैप तो कम हुआ, विवेक और विवेक के द्वारा
यानी ज्ञान, बुद्धि और मन के अंदर अब जो गैप बहुत दूरी का था, अब समझ में आ रही है बात। गैप कम हुआ, मन शांत हुआ, मन को हमने रोक लिया कि अगर वो ब्लेम कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, रोका, रुका। पर फिर न जाने कहां से मन के अंदर एकदम विद्रोह आ गया, रिएक्शन आ गया, आग की तरह जल उठा। तो यानी पुराने संस्कार अभी भी हैं। होता है कई बार ऐसा, ऐसा होता है। तो उसके लिए, उसको दूर करने के लिए षट संपत्ति है। देखो, अब प्रयोग के रूप में हम आ गए कि अच्छा, मुझे पता लग गया, मैंने बड़ा जितनी बार प्रयोग करता हूं कि इस व्यक्ति से मेरा वैर भाव ना हो, विचार करता हूं, दूर आ जाता है, फिर आ जाता है, दूर करता हूं, फिर आ जाता है। होता है ना, कई व्यक्तियों के प्रति, कई घटनाओं के प्रति। तो वहां पर हमें षट संपत्ति का प्रयोग करना है। छह संपत्ति: सम दम, याद है, याद है ना, सम दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। सोच, व्यवहार में प्रयोग करना। तो पहले चरण में बुद्धि, ज्ञान, श्रवण, सत्संग, सारी चीजें करते हैं तो विवेक आ जाता है। तो विवेक से हम क्या कर सकते हैं? विवेक से हम जो सत्य है उसको हमने अपने पास रखा और असत्य को दूर कर दिया। श्रेयस और प्रेयस बहुत सारी बताएं, धर्म और अधर्म, सही और गलत, इसका निर्धारण जो है, इसकी, ये बुद्धि ने किया। अब उसके ऊपर हमने विचार किया, तो विचार करते रहने से हमारे स्वभाव में परिवर्तन आया, तो वो स्वभाव में परिवर्तन हमें वैराग्य की तरफ ले जाता है। क्या झंझट में पड़े रहना है, छोड़ो। तो मन शांत होता गया, पर मन पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। संस्कार, उसके जो संस्कार हैं वो प्रबल हो जाते हैं कई बार। देखो, अगर तुम दोनों में नाराजगी होती है तो वो संस्कार के कारण होती है। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो समझती नहीं है, या फिर ये देवी जी कहें कि ये देवता जी समझते ही नहीं है, पता, ये संस्कार के कारण। बुद्धि चली गई। अगर बुद्धि एकदम आ गई, विचार करना शुरू हुआ कि आखिर हैं तो मेरे अपने ही, अपनों से क्या द्वंद्व, विचार करके द्वंद्व को खत्म करें। तो फिर हम मुंह बना के नहीं रहते, फिर हम तुरंत दूर कर लेते हैं दुख। अब दूसरा करे ना करे, तुम अपने द्वंद्व को दूर कर लो। तो उसको दूर करने का उपाय है ये छह संपत्तियां मन के अंदर। सम दम, सम को देखो। अब दूसरा व्यक्ति नाराज हो रहा है, तुमने सम को अपने मन के अंदर बनाया हुआ है। सम का मतलब शांति। तुम्हारे मन में विद्रोह नहीं है, और अपनों से कैसा दुराव। तो उसके लिए बुद्धि चाहिए ना, ज्ञान चाहिए, मन की हठ नहीं चाहिए। तब मन के अंदर शांति बनी रहेगी। तो सम हो गया ना, प्रायोगिक रूप। मैं प्रायोगिक रूप बता रहा हूं, प्रयोग वाला। फिर भी हंसते रहे, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मैं बिल्कुल गलत हूं। अच्छा, शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाऊं, तुम बिल्कुल गलत हो। तो अब मन के अंदर अपने को चेक किया, शांति बनी हुई है ना, शांति को बनाए रखना है। ये बाहर जो दूसरा कुछ भी कह रहा है उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सम हो गया।
और जब ये सम हो गया तो तुम्हें इतना आनंद आएगा अंदर, विवेक के साथ आनंद आएगा कि अभी इस व्यक्ति को कुछ कहना नहीं है। जब ये शांत हो जाएगा या हो जाएगी तब विचार कर। और शांत होने के बाद हो सकता है कि ये खुद समझ जाए, तो हमें समझाने की भी जरूरत नहीं। देखो, पांचवा जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, इन 6 संपत्तियों का प्रयोग करते हैं, सम, दम। अब दम का क्या प्रयोग व्यावहारिक जीवन में? 24 घंटे मन पुराने संस्कार से जकड़ा हुआ है। उदाहरण, ये एक व्यक्ति है जिससे कि हमें बड़ी घृणा है, उसने धोखा दिया है, 1 साल से मिला नहीं है और आज मिला, तो देखते ही, इंद्रियों के द्वारा देखते ही मेरे मन में वो संस्कार उभर गए। कैसे हो अंजनी? ठीक है, आप कैसे हो? हमारा व्यवहार, हमारा फेस बदल गया। ये व्यवहार बदलेगा तो संस्कार फिर प्रबल हो जाएंगे। दम का प्रयोग, इसी को कहते हैं दम। चाहे कान से सुना, चाहे आंख से देखा, पांचों इंद्रियों में से किसी विषय को, व्यक्ति को बाहर से देखा, समझा और उसके कारण मेरा मन व्यथित हो गया, उसको व्यथित ना होने देना विवेक और वैराग्य के द्वारा दम हो गया। तो अभी तक हम तो फिलोसफिकल समझ रहे थे ना, अब उसका प्रयोग हमें करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सम है, बाहर की किसी व्यक्ति वस्तु से हम प्रभावित नहीं हो रहे, तो शांति बनी रहेगी। मेरे मन की शांति को बाहर की कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान बिगाड़ नहीं सकता, बस इतना। ये भाव आ गया तो तीसरा अपने आप आ गया, जिसको उपरति कहते हैं। अब एक बात बताएं, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है, ये विवेक, वैराग्य और पहली 3 संपत्ति का प्रयोग करने से आपकी जो सजगता है, चेतना है, उसमें ऐसा लगने लगता है कि समाज में ये दुनिया ऐसे ही चलती है। गुरुदेव कहते थे ना, दुनिया टेढ़ी खीर है, इसको कुछ भी कर लो सीधी होने वाली नहीं। तो गुरुदेव क्यों कहते थे? क्योंकि वो दुनिया से, समाज से अपने स्वयं को ऊपर पाते थे। वो ऊपर है। अगर आप समाज के साथ चलेंगे अज्ञानता में, बिना विवेक के, तो समाज छोड़ेगा नहीं। अगर हम समाज से नीचे चले तो हम अपने स्वभाव से चले, मन से चले, विवेक से नहीं चले, सत्संग से नहीं चले, तो ये दुनिया कचूमर निकाल देगी। पर अगर हमने इसका प्रयोग किया तो हमें ऐसा लगेगा कि हम दुनिया से थोड़े से सजगता, हमारा सजगता का स्तर, ज्ञान का स्तर थोड़ा सा ऊपर। अभिमान की बात नहीं, हमें ऐसा लगने लगेगा। क्यों लगने लगेगा? पिताजी जाके उन्होंने 4 गालियां दी, धन्यवाद पिताजी, क्यों हम समाज से ऊपर? सुना नहीं? चाय पीनी है? तो मेरी एक शुरू में तो मुझे बड़ी समस्या हुई, और मैं उस समस्या को सुलझाते सुलझाते फिर एक दिन आ गई, तो पिताजी क्रोधित हुए। मैंने कहा, चाय बना के लाऊं आपके लिए? तो मैं दूसरी मंजिल पे रहता था मॉडल टाउन में। कहते हैं, जा ऊपर। तो मैंने कहा, पिताजी क्या आप अपने बेटे को ऊपर भेज रहे हैं? दूसरी मंजिल नहीं, ऊपर ही भेज रहे हैं। उनके कहने का मतलब तो सही था, और वो गुस्से में कह रहे थे। उसके बाद उन्होंने छोड़ ही दिया। 3 बेटों में से मेरे को गुस्सा करना उन्होंने छोड़ दिया। कहते हैं, इसको इसको नहीं कर सकता।
तो उनके हिसाब से मैं अर्थ का अनर्थ कर रहा था, पर अपने लिए तो मैं शांति खोज रहा था। तो इसका नाम है उपरति। तो जब भी वो कहते थे, उसके बाद तो वो, मेरे को लगता है 2-3 महीने जब मैंने ऐसे किया तो बिल्कुल छोड़ दिया। कहते हैं क्या लेने आए हो? मैंने कहा नहीं, बस आप कहें तो चाय बना के लाऊं। कहते नहीं, चाय तो अभी नहीं पीनी। फिर वो शांत होते चले। फिर एक ऐसी अवस्था आई, कहने लगे हाँ बना के लिया। तो देखो, 3 संपत्ति हो गई, सम दम और उपरति। अब फिर और उन संस्कारों पे जाओ। कई संस्कार ऐसे होते हैं कि हम हीन भावना होती है। कई बार हमारी कोई ऐसी घटना घट गई है जिस घटना को हम याद करते रहते हैं, हमारा मन याद करता है तो एकदम दुखी हो जाता। तो वहां पर हमें क्या चाहिए? वहां पर हमें चाहिए सहन शक्ति, सहन करना। महर्षि अरविंद ये कहते थे, जब आप साधक हो जाते हैं तो अपने दुखों का ही सहन नहीं करते, बल्कि संसार आपको हजारों तरह के दुख देता है, उनको भी सहन करने की शक्ति आ जाती है। उसी को हम कहते हैं चौथा। चौथा षट संपत्ति, तितिक्षा। अब ये संसार को सहन करने की शक्ति कहां से आ गई? अब तुम मार्केट में जा रहे हो, किसी ने गाली दे दी, संसारी तो है। अब लड़ने बैठ जाओ। एक तो है लड़ने बैठ जाओ, एक है इग्नोर कर दो। जहां तक हम इग्नोर कर सकते हैं, सहन शक्ति। पिताजी ने कुछ कह दिया, संसारी तो है। पति ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया, तितिक्षा, एंड्योरेंस, सहना। पर ये सहना विरोध के साथ नहीं, मन में विरोध नहीं है। हाँ, संसार में ऐसे ही होता है। संसार टेढ़ी खीर ही है। या गुरुदेव का वचन याद कर दिया, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ऐसे मन को ऐसे समझाया कि ये जो गाली दे रहा है, ये कहाँ लगी गाली? शरीर में? शरीर में तो गाली लगती नहीं। विवेक का सबसे बड़ा काम है, विवेक बुद्धि 24 घंटे आगे रहनी चाहिए। तितिक्षा हो गई। तितिक्षा की जब ये चारों चीजें हो जाती हैं तो श्रद्धा अपने आप ही आ जाएगी। पहला तो ये बात, श्रद्धा अपने आप ही हो जाएगी। अरे इतनी, मैंने अपने स्वभाव को मैंने बदल दिया, मेरे अंदर शांति आ गई। मेरा, हाँ, मैं पहले रिएक्ट करता था, अब रिएक्ट नहीं करता। हाँ, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ गया, मेरी पर्सनैलिटी में परिवर्तन आ गया, मेरे एटीट्यूड, तो स्वाभाविक रूप से श्रद्धा आ जाएगी। हम्म? पर यहाँ पर श्रद्धा के बारे में हमारे खासकर शंकराचार्य कहती हैं कि हमारी श्रद्धा अब कहाँ है? हमारी श्रद्धा है शास्त्रों में। महात्मा बुद्ध के वचन, शंकराचार्य के वचन, कृष्ण के वचन, उन वचनों पे मेरी श्रद्धा है, क्योंकि उसने इतना बदल दिया छोटे छोटे सिद्धांतों से। और दूसरा, गुरु पर श्रद्धा। तो ऐसा नहीं है कि हमने जाके शारीरिक रूप से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया और दंडवत प्रणाम करने से हमने ये दिखा दिया कि हमारी श्रद्धा है। मैंने भी जब पहले 4 साल करता रहा तो गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। एक दिन बुला के कहा कि ये शरीर से जो है तू लिपट जाएगा और अपने को गंदा करेगा, तो उसका मतलब श्रद्धा है क्या? एक दिन मैं बैठा ही था तो मैं अकेले रात में 10 बजे, कहते हैं ये क्या मतलब? वही वही काम रिपीट करता रहे। अब सोचो।
हम तो यही सोचते हैं कि भाई हम तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं शरीर से, तो ये श्रद्धा हो गई। मुझे बिल्कुल उसी तरह से याद है, कहते हैं यही काम करता रहेगा। 2 घटनाएँ मुझे याद हैं बड़ी अच्छी तरह से। तो उसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं ये श्रद्धा तुम्हारे मन के अंदर स्थिर होनी चाहिए। शारीरिक तुम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हो तो मन को भी झुकना चाहिए। मन को झुकने का क्या मतलब है? मन की शुद्धि। तो मन की शुद्धि तो है नहीं, और हम 20 साल से साष्टांग दंडवत प्रणाम किए जा रहे हैं, तो क्या प्रभाव होगा? और दूसरी घटना जब मुझे समझ में आई कि जब एक व्यक्ति आते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सीधा गुरुदेव के पैर पकड़ के बैठ जाते थे। क्या कर रहे हो? सेवा कर रहा हूँ। कह रहे हैं अभी मुझे सेवा नहीं करवानी, सेवा क्यों कर रहे हो? नहीं, नहीं आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है। अब माने ही नहीं वो। देखो, ये मन की ही अशुद्धि है जिससे कि हम श्रद्धा को नहीं जान पाते हैं। तो नहीं माना तो गुरुदेव ने अपना सुबह प्रवचन दिया, शाम को फिर आ गया वो। गुरुदेव ने कहा दूर बैठ, चल दूर बैठ। जोर से बोला, दूर बैठ गया। कहते हैं वो श्रद्धा है, सेवा करनी है? कहते हैं हाँ करनी है। कहते हैं मेरे लिए बाथरूम हो क्या? अरे श्रद्धा का मतलब सेवा, श्रद्धा का मतलब सेवा। सेवा का मतलब ये है कि गुरु जो कहे वो करो ना। जा, मेरे लिए बाथरूम हो क्या? तो गुरुदेव ने उसकी अज्ञानता को इस तरह से तोड़ा। तो श्रद्धा का मतलब ये है कि हम मन के द्वारा समर्पित हों, पहली बात। तो मन के द्वारा जब हम समर्पित हो जाएंगे, तब गुरु जो कहेगा वो हम कर्म में बदल देंगे। अब मन तैयार ही नहीं है, शरीर को दुविधा होगी, तो हमारी द्वंद्व बना रहेगा श्रद्धा। तो जब ये पांचों चीजें होने लग जाती हैं, तब छठी बात आती है समाधानम। सम्यक। सम्यक का मतलब कि मन शांत है, समता में बना हुआ है। और जब मन शांत है और समता में बना हुआ है, उसके अंदर ज्ञान है, तो मन क्यों बाहर भागेगा? मन क्यों दुखी होगा? मन क्यों देखेगा सास भी कभी बहू थी? मैं उदाहरण दे रहा हूं, वैसे ये नहीं देखती है मुझे पता है, पर मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। क्यों अभी इस समय नहीं देखना? वो अननेसेसरी फिर मन के अंदर वही दुविधा आने लगेगी। तो अब क्या हुआ, जब ये पांचों चीजें, पांचों स्टेप पूरे होने लगते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। अब देखो व्यवहार में कैसे परिवर्तन आएगा। तो तुम्हें लगेगा आज सुबह उठे, सबसे पहले मन ने ये कहा कि प्रणाम करो बुद्ध को, कृष्ण को। भाव, उस भाव में आ गए। भाव, स्वभाव। भाव आया, स्वभाव बदल गया। शाम को फिर सोने लगे। तेरी ही माया है, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। तुमने आज भी जीवन को बनाए रखा है। भाव ये, तो स्वभाव। देखो, स्वभाव। तो हमारा स्वभाव बदलता चला गया। कैसे बदलता चला गया? भाव के द्वारा बदलता गया। अब ये भाव 24 घंटे रहे। कैसे 24 घंटे? मेरा जीवन ईश्वर तुम्हारी शक्ति के कारण चल रहा है। मैं जो भी कर रहा हूं वो तुम्हारे द्वारा कराया जा रहा है। इसीलिए
मेरा पूरा जीवन तुम्हारे प्रति समर्पित है। हम साधक हो। ऐसे ऐसा भाव आ जाए, ऐसी बुद्धि हो जाए, ये क्षय संपत्तियां हमारे मन के अंदर 24 घंटी बनी रहे, तो मन की शुद्धता बनी रहेगी, बुद्धि आगे बनी रहेगी, और हम साधक हो गए। यहां से असली साधना शुरू होती है। पर मैंने ये बात इसलिए बताई कि अभी जो चल रहा है जीवन, उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए, जिससे सब कुछ कुशल कुशल हो जाए।